देखो मेरे भाइयों, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये वीडियो इस बारे में बिल्कुल नहीं है कि आपको स्टेरॉइड्स यूज़ करने चाहिए या नहीं। तो मैं पर्सनली स्टेरॉइड्स यूज़ नहीं करता एंड ना ही मैं कभी करूँगा, बिकॉज मेरा सजेशन भी सबको यही रहेगा कि आप स्टेरॉइड्स तब तक मत यूज़ करो जब तक आपको प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर ना बनना हो। जब आपने ये डिसीजन ले लिया है कि आपको प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना है, स्टेज पर जाके कम्पीट करना है, तभी डिसाइड करो कि हाँ आपको स्टेरॉइड्स भी यूज़ करने पड़ेंगे, वो भी एक लेटर स्टेज पे जाके। पहले अपनी डाइट पे एंड वर्कआउट पे फोकस करो। देखो होता क्या है, स्टेरॉइड्स के साथ कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट जरूर जुड़े होते हैं। वो किसी को जल्दी दिखाई देते हैं, किसी की बॉडी में लेट आते हैं, बट साइड इफेक्ट जरूर होते हैं। चाहे आप पोस्ट साइकिल थेरेपी करा लो, पीसीटी कर लो या जो मर्जी कर लो, लेकिन साइड इफेक्ट्स रहते ही रहते हैं बॉडी में। एंड स्पेशली मेरे वो भाई जो कहीं से भी पिल्स का नाम सुन लेते हैं, बिकॉज स्टेरॉइड्स हमें पता है सिर्फ इंजेक्ट करने के फॉर्म में नहीं आते, पिल्स के फॉर्म में भी आते हैं। ओरल पिल्स जिनको आप जैसे आप नॉर्मल वाइटामिन कंज्यूम करते हो वैसे टैबलेट्स की तरह आप कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे वो भाई ओरल पिल्स का नाम सुनते हैं एंड कहीं से परचेज करके कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी गाइडेंस के। तो ये तो सबसे गलत चीज है। ये तो आप अपनी बॉडी के साथ, अपनी जान के साथ खेल रहे हो यार। क्योंकि जो बॉडी बिल्डर्स भी स्टेरॉइड्स यूज करते हैं वो एक प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग कोच की सुपरविजन में प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके प्रॉपर केयर के साथ करते हैं। क्योंकि यार अगर आप ध्यान से सोचो, ठीक है, तो बॉडी बिल्डर्स का सिर्फ पैशन नहीं होता बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग का सिर्फ पैशन नहीं है, उनका ब्रेड एंड बटर भी है। एंड अपना ब्रेड एंड बटर अर्न करने के लिए, वो अचीव करने के लिए एक पर्सन किसी भी लेवल तक जाता है, ठीक है, वो रिस्क भी लेता है। लेकिन अगर आप स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हो ताकि आप अच्छे दिखो एंड अपने फ्रेंड्स को या कुछ गर्ल्स को इम्प्रेस कर सको, तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा रिस्क आपको लेना चाहिए। सोचो कि आप एक रिस्क ले रहे हो कि आपका लिवर डैमेज हो सकता है, आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, आपके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में, सिर्फ इस बेनिफिट के साथ कि आप अभी कुछ गर्ल्स को या अपने फ्रेंड्स को इम्प्रेस कर पाओगे। आई डोंट थिंक दैट्स वर्थ टेकिंग अ रिस्क गाइस। तो चलो अब हम दो इश्यूज के बारे में बात करते हैं जिनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, जो मेरे थॉट्स हैं वो शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। आप ध्यान से सुनना, आप रियलाइज करोगे कि दोनों चीज़ें आपस में कितनी ज़्यादा इंटर रिलेटेड हैं। देखो सबसे पहला तो ये कि अगर आप फिटनेस में हैं, फिटनेस एंथुसियास्ट हैं, काफ़ी डेडिकेटेड हैं फिटनेस के लिए, तो आप ज़रूर कोई ना कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे होंगे, चाहे यूट्यूब पर चाहे इंस्टाग्राम पर। एंड उनके डाइट एंड वर्कआउट मेथड्स को अगर आप बहुत डेडिकेशन से फॉलो करते हैं तो आपको भी लगता होगा कि यार अगर मैं इस डिसिप्लिन से चलता रहा तो कुछ टाइम में मैं भी इनके जैसे फिजिक अचीव कर सकता हूँ। भाई ज़रूरी नहीं है चीज़, क्योंकि अगर उनकी बहुत इंप्रेसिव फिजिक है, बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव, मतलब साइज भी है, कटिंग भी है, मसल डेफिनेशन भी बहुत अच्छा है, एब्स भी हैं, सब कुछ मतलब A1 है, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो कोई ना कोई परफॉर्मेंस एनहांसिंग मेथड्स यूज कर रहे हैं जिसके बारे में वो अपनी वीडियोस पर, अपने चैनल पर या अपने इंस्टाग्राम पर आपके साथ शेयर नहीं कर रहे। अब यहाँ से एक प्रोसेस शुरू होता है उनके कुछ बोले बिना आपको मिसगाइड करने का एंड आपके डीमोटिवेट होने का। बिकॉज आप उतनी ही मेहनत करोगे, उतने ही वही डाइट वो आप, क्योंकि यार उस बंदे ने 4 अंडे तोड़े थे, मैंने 4 अंडे तोड़े हैं, मैं 5 कर लेता हूँ, प्रोटीन भी और ज़्यादा आ जाएगा। मैं इतना उन्होंने 3 सेट बताए थे, मैंने 4 कर लिए, फिर भी वो नहीं आ रहा, वो मसल डेफिनेशन नहीं आ रही, वो साइज नहीं आ रहा। तो यार अब मेरा यहाँ पे जो इश्यू है उनके साथ वो ये है कि भाई अगर आप इतना मेहनत से काम कर रहे हो, पहली बात तो आप अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, तो आप अपनी पब्लिक को, अपने व्यूअर्स को ये भी बता दो ना कि आप कुछ यूज कर। मैं कह रहा हूँ आप नाम मत बताओ, आप डिटेल मत दो, लेकिन एक हिंट ही दे दो। आपकी पब्लिक तो अवेयर रहेगी इस चीज के बारे में। जिसने यूज करना है वो तो कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन ढूंढ ही लेगा। बाकी जिन्होंने नहीं यूज करना, एटलीस्ट दे विल नो दैट यू आर यूजिंग समथिंग दैट दे आर नॉट, सो दे वोंट बी एबल टू अचीव द सेम लेवल ऑफ फिजिक दैट यू हैव। बट वो बताते क्यों नहीं है यार? देखो उसका भी बहुत सॉलिड रीजन है एंड वही मेरा सेकेंड इशू है जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। सेकेंड प्रॉब्लम जो है, देखो जो दूसरी मेरी कंसर्न है उसमें कहीं ना कहीं जो आपको पहली कंसर्न में क्लास में क्वेश्चन निकल के आया था कि यार जो लोग फिर अगर परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स यूज करते हैं तो वो बताते क्यों नहीं है, उसका जवाब भी मिलेगा। देखो कहीं ना कहीं जिम गोअर्स के दिमाग में एंड बाकी नॉर्मल पीपल के दिमाग में, नॉर्मल पब्लिक के दिमाग में भी एक वो पीके मूवी में हमने सुना था ना, रॉन्ग नंबर, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा माइंडसेट है, एक
दिमाग में एक ऐसा रॉन्ग नंबर घुसा हुआ है कि यार एक बंदे ने अगर स्टेरॉइड्स यूज कर लिए तो भाई उसकी बॉडी अपने आप बनेगी, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो सीधा जैसे ही जो सिरिंज में लिक्विड है उसकी ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचेगा, जो ओरल पिल उसने कंज्यूम करी है जैसे ही उसकी ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचेगी, फिर तो वो चाहे घर जाके सो जाए, बटर चिकन खाए, मोमोज खाए, घर जाके सो जाए, मसल अपने आप बनेगा, उसके एब्स अपने आप निकलेंगे। ऐसा माइंडसेट है लोगों का, मतलब जीरो रिस्पेक्ट। सबसे पहली बात, बॉडी बिल्डर्स की बात नहीं कर रहा भाई, बॉडी बिल्डर्स की तो लाइफ ही दुनिया ही अलग है। दिन में 10-10 घंटे वर्कआउट करते हैं। देखो हम भी, अगर आप स्टूडेंट हो, आप भी तो दिन में 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करते होगे, कभी तो करी होगी। अगर आप ऑफिस जाते हो तो काम करते ही हो, वैसे ही उनका काम है, ठीक है, उनकी बात नहीं करते। लेकिन भाई अगर कोई बंदा वैसे ही अपनी मस्ती में या थोड़े शो ऑफ करने के लिए स्टेरॉइड्स यूज करता है, लेकिन यार ये नहीं है ना कि उस बंदे ने मेहनत नहीं करी, तो रिस्पेक्ट आप दिखाते नहीं हो, इसलिए वो छुपाते हैं। देखो कहीं ना कहीं जरूर ऐसा होता है कि जो एनहांसर्स यूज करते हैं उनको एडवांटेजेस होती हैं एज कंपेयर टू अ नॉर्मल लिफ्टर। साइज अच्छा होगा, श्रेडेड होंगे, मसल डेफिनेशन अच्छा होगा, मसल स्ट्रेशंस दिख रहे होंगे, मसल फाइबर्स दिख रहे होंगे, एंड एक परफेक्ट लेवल ऑफ फिजिक अचीव करने के क्लोज हो जाते हैं वो, जो एक नॉर्मल लिफ्टर नहीं कर पाता इजीली। एडवांटेजेस जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक डिसिप्लिन डाइट फॉलो नहीं करते या वो एक इंटेंस वर्कआउट प्रोग्राम फॉलो नहीं करते। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, वो लोग भी वो सब फॉलो करते हैं, उसके एडिशन में स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, तो उनकी वो जो फिजिक है वो एक नॉर्मल नेचुरल लिफ्टर से ज़्यादा निखर के आती है। सो वीडियो को समराइज करते हैं, 3 टेक अवेज हैं। सबसे पहला, स्टेरॉइड्स तब तक मत यूज़ करो जब तक आपको प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनने का डिसीजन आपने ना ले लिया हो। बाकी देख लो, आपकी बॉडी है, आपकी मर्जी, मेरा तो यही सजेशन रहेगा। दूसरा, स्टेरॉइड्स को ये मत समझो कि इट इज़ अ मैजिक पिल, जो बॉडी में जैसे ही जाएगी, ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, मसल अपने आप बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। तीसरा, अगर आप अपना पर्सपेक्टिव बदलोगे, सिचुएशन भी बदलेगी। इफ यू चेंज योर पर्सपेक्टिव द सिचुएशन विल चेंज। अगर आप रिस्पेक्ट दोगे उन लोगों को भी जो स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, तो हो सकता है हमें आगे लोग ऐसे दिखाई दें जो कि आए खुद सामने और ये चीज कमिट करें अपने व्यूअर्स को, अपनी ऑडियंस को, कि हाँ यार आई एम अ स्टेरॉइड यूजर। Alright guys, so that was what I had for today's video. I hope you liked the information shared. If you did, make sure to hit the like button and subscribe to the channel, and I will see you again. Bye bye.